जिस पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद इंसान खुद को सबसे सुरक्षित समझता है, अगर वहीं से उसे खींचकर मौत के हवाले कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? एक युवक जिसने किसी महिला के साथ हो रही कथित छेड़खानी का विरोध किया। कुछ देर बाद वही युवक पुलिस गाड़ी में बैठा था, लेकिन अगले ही पल भीड़ आई। पुलिस के सामने उसे गाड़ी से बाहर खींचा गया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला हुआ। कई घंटे तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई चली, लेकिन आखिरकार हिमांशु हार गया। मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज की कहानी है झारखंड के जमशेदपुर की, जहां एक विरोध देखते ही देखते खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। जमशेदपुर का बिष्टुपुर इलाका एक बार के अंदर सामान्य माहौल था। इसी बीच आरोप है कि कुछ युवकों ने वहां मौजूद महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसी बार में मौजूद थे हिमांशु सिंह और उनके दोस्त, जिन्होंने कथित तौर पर इसका विरोध किया। बस फिर क्या था, वहीं से विवाद शुरू हो गया। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। पार्क के अंदर तनाव बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। हिमांशु सिंह और उनके साथी को पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठा लिया था ताकि विवाद ना बढ़े। आमतौर पर यहीं से मामला शांत हो जाना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की गाड़ी किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती रही है। आरोप है कि कुछ ही देर बाद हमलावर भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने पुलिस वाहन को घेर लिया था और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही हिमांशु सिंह और उनके साथियों को गाड़ी से बाहर खींच लिया गया। इसके बाद दोनों पर चाकुओं से वार कर दिए गए। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि दोनों सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े थे, जबकि आरोपी मौके से पुलिस के सामने ही फरार हो गए। बकायदा इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पुलिस के सामने ही आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं इसके बाद घायल युवकों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां पर कहानी ने एक अलग ही और खतरनाक मोड़ ले लिया। डॉक्टरों ने हिमांशु सिंह को बचाने की हर संभव कोशिश की, ऑपरेशन किया, इलाज जारी था, निगरानी भी थी, लेकिन कुछ ही पल में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे जमशेदपुर को हिला दिया। यानी कि हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके साथी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज भी जारी है। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर युवक पुलिस की गाड़ी में था तो हमलावर उसे बाहर कैसे ले गए? क्या पुलिस ने विरोध नहीं किया? क्या पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे? इन सवालों के जवाब तलाशने की अब कोशिश की जा रही है पुलिस की ही तरफ से। वहीं पुलिस ने बार मालिक समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छापेमारी शुरू हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। यही वजह थी कि हिमांशु की मौत की खबर मिलते ही पूरा शहर सड़क पर अब उतर आया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने इस मामले में सीधे पुलिस पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की गाड़ी में बैठा व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो एक कानून व्यवस्था की पूरी तरह नाकामी है। इस बयान के बाद अब यह मामला ज्यादा गंभीर और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। जनता के बढ़ते गुस्से और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी को हटा दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं,
और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए आए थे, तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पर डेफिनेटली उन पे एक्यूज पे अरेस्टिंग की कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई होगी। दैट हैज़ ऑलरेडी बिन डन। ऑफिसर इंचार्ज के अलावा जो प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा था कि जो पीसीआर में एक पदाधिकारी थे और साथ में पुलिसकर्मी थे, तो 3 लोगों को उनको भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि तो जो इन्वेस्टिगेशन है और एनालिसिस है उससे परिलक्षित हो रहा है प्राइमा फेसी कि अगर वो टाइमली थोड़ा और एक्ट करते, हो सकता है इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। बट ये सारी चीज़ें आगे फर्दर जांच की हैं। प्राइमा फेसी पाया तो उनको सबको सस्पेंड किया है और केस में एक्शन हो रहा है। गिरफ्तारी के बारे में आपको सीनियर एसपी जमशेदपुर हैं, वो डिटेल्स बताएंगे। ऑलरेडी 3 लोगों को जो अभी हम रिव्यू किए हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद उनको रिमांड लेने की कार्रवाई और उनसे बाकी लोगों की भी पहचान जो है सीसीटीवीज और टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए निर्देश दिए। जिस प्रकार से जमशेदपुर की घटना घटी है, आज पूरे झारखंड के लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं। जमशेदपुर जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई, कल भी बात हुई, आज ही बात हुई, लगातार बात हो रही है। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन कल शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को जमशेदपुर पूर्णतः बंद रहेगा, ठप रहेगा इस पुलिसिया और प्रशासन के विरोध में। और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे राज्य को भी कानून व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था विफल होने का मामले को लेकर के, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार होने का विषय को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण को लेकर के झारखंड बंद भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे। हिमांशु सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत कई सवाल छोड़ गई। क्या छेड़खानी का विरोध करना किसी की जान ले सकता है? क्या पुलिस हिरासत में बैठा शख्स भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या मौके पर मौजूद पुलिस चाहती तो ये हत्या रोकी जा सकती थी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जमशेदपुर की यह घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिस की जवाबदेही और आम नागरिक की सुरक्षा पर खड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। आज की इस क्राइम कथा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही सनसनीखेज और चर्चित अपराध की पड़ताल के साथ। नमस्कार।